If you want to live your life happily, if you want to live your life happily, tie it to a goal, not to person or anything. A very warm welcome to my YouTube channel Explore English with Seed. How are you? I hope you are enjoying your Navratras and watching my videos. Also subscribe, like and share my videos if you like it honestly. So let's get started. I have come up with new topic today, that is noun and its kind. Very tiny topic but important one. Its importance is that sometimes we cram the definitions in English grammar, but there is no need to cram that. We need to understand that only. हमें सिर्फ उसको समझना है. अब noun क्या है? The question arises, what is a noun? क्या? My name, Seep, it is a noun. Your name, it is a noun. This chalk, this is a noun. Here fan, blackboard, this is a noun. Everything around you is a noun. कोई भी इस वर्ल्ड में नेमलेस नहीं होता, हर किसी चीज़ का नाम है. एनी नेमिंग वर्ड इन दिस वर्ल्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है इस पूरे वर्ल्ड में, दैट इज अ नाउन. सिंपल. ठीक है, तो इतना हमें इसको डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन बेसिकली जो क्लासीफाई होती है, वो सबसे पहले काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. देन फर्दर पार्ट्स आर देयर. काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? सिंपली काउंटेबल नाउन्स आर दोस्त जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, डोर्स, पर्सन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, दीज ऑल आर काउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू काउंट, वी कैन मेजर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, शुगर, कॉफ़ी, दीज ऑल आर थिंग वी कैन मेजर. लाइक मिल्क के पैकेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, बट मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. हम हेयर काउंट कर सकते हैं? नेवर, नहीं कर सकते. ठीक है. एंड जो वाटर है, वाटर को भी हम ऐसे कह सकते हैं, आई हैव टेकन 1 ग्लास ऑफ वाटर टुडे. अब ये कह सकते हैं हमने 1 ग्लास पिया, पर ये कितना पानी उसको हम लीटर्स में काउंट कर सकते हैं. ठीक है, पर एक एक करके इतना काउंट तो नहीं कर सकते. आप शुगर को भी नहीं काउंट कर सकते. तो सिंपल जो चीज़ें हमारे सामने, जैसे पेज है, रबर्स है, पेंसिल्स हैं, दीज ऑल आर नाउन, एवरीथिंग अराउंड यू. आगे काउंटेबल नाउन फर्दर डिवाइडेड है प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव. अब प्रॉपर, लेट्स से टेक वन एग्जांपल. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोक एक ग्रेट महान राजा था. नाउ हेयर अशोका, अशोका क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. बट जो किंग है, किंग तो हम किसी के लिए, बहुत सारे राजा हुए थे, वो तो हम और भी किंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो वो किंग क्या है? कॉमन नाउन. तो क्या डिफरेंस समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हरी इज अ बॉय, तो हरी क्या होगा? प्रॉपर नाउन. और बॉय कॉमनली, अब एक ही बॉय थोड़ा ना हो सकते इस वर्ल्ड में, देयर आर मैनी बॉयज. तो बॉय कॉमनली यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. सो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज अ नेम given to a person, particular person name, particular name of a person, place or thing. For example places many है, जैसे हिल स्टेशंस हैं. अगर हम बात करते हैं, आई लव टू विजिट हिल स्टेशन. अब इससे आपको समझ आएगा कि मैम को हिल स्टेशन विजिट करना पसंद है. अब कौन सा पर्टिकुलरली मैंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ हिल स्टेशन क्या है? हिल स्टेशन एक कॉमन नाउन है. बट इफ आई से आई लव टू विजिट शिमला, शिमला यहाँ पे जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली एक प्लेस का नेम बोला है. अदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल द जैकेट यू आर वेयरिंग इज नाइस, और सिंपली इफ आई से दिस जैकेट इज नाइस. अगर मैं सिंपली जैकेट की बात कर रही हूँ, उसमें कोई भी जैकेट आ सकती है. पर अगर मैं पर्टिकुलरली किसी जैकेट, तो जैकेट यू आर वेयरिंग, जो तुमने पहनी हुई है वो अच्छी है, तो वो क्या होगी? एक पर्टिकुलरली हमने यूज़ किया है. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. एंड कॉमन नाउन
इज अ नेम ऑफ नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉमनली उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर, स्कूल, स्टूडेंट्स, पीपल, दीज आर यूज, किंग, देर आर मैनी थिंग्स दैट आर कॉमनली यूज, वो होती है कॉमन नाउन। लेट्स मूव टू कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्टिवली हम इट इज़ अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कलेक्टिवली और टेकन एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल जजेस होते हैं ना, आप किसी भी परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आपको जज करने के लिए जजेस होते हैं। समटाइम हम उनको क्या कहते हैं? ज्यूरी मेंबर्स आर हेयर, ज्यूरी इज हेयर। हम उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरी इज हेयर। मतलब ज्यूरी में एक नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारे जजेस होंगे, ठीक है। तो ज्यूरी क्या है? कलेक्शन ऑफ जजेस। आर्मी, आई वॉन्ट टू गो इन आर्मी, ठीक है। अब आर्मी कोई एक ही थोड़ा ना हो, इसमें बहुत सारे सोल्जर। आर्मी किससे बनती है? सोल्जर्स में बनती है। सो आर्मी क्या हुआ? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सो इसी अकॉर्डिंग जो कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल्स। फॉर एग्जाम्पल जो भी क्रिएचर्स हैं, पीपल हैं, उनको हम जब हम कलेक्टिवली यूज करते हैं वो क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड till now. One thing, one point remember, proper noun always is in capital letter. Mostly you students make a mistake. क्या mistake करते हो जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो? जो भी नेम आता है, वेदर सिटी नेम, कंट्री नेम, क्या करते हो? इंडिया का आई स्मॉल कर दोगे, नेम का एस स्मॉल, जो भी आपका नेम है, कोई भी नेम आता है, किसी राइटर का नेम आता है, आप स्मॉल कर देते हो फर्स्ट लेटर। नो, जो भी प्रॉपर नाउन होती है वो आती है कैपिटल लेटर में, उसको आपने कैपिटल, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। चाहे वेदर एक रूल है कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा से कैपिटल लेटर आता है, बट अगर इन बिटवीन द लाइन कोई नेम आ जाता है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन आ जाता है, तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्वेश्चंस लिखते हुए स्पेशली इस बात का ध्यान रखना। दिस वॉज अ स्मॉल टिप फॉर यू। नाउ we have done countable noun, proper, common, collective. Later on you give me more examples. Now let's move to uncountable noun, that is abstract and material. Abstract noun कौन सी होती है? Abstract noun किसी object से related नहीं होती. It denotes certain quality, action or any state, ठीक है। अब एक्शन क्या होगा? क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी होगी गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, जिसके पीछे नेस आ जाता है ना, एक के इसकी पहचान है NESS, जिसके पीछे नेस आ जाता है, जिस वर्ड के पीछे, वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समटाइम आपको पेपर में क्या क्वेश्चन आता है? मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रू, ट्रू से क्या बना? ट्रूथ, ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या बना? ऑनेस्टी। क्लीन से क्या बना? क्लीनलीनेस, दैट इज, वो भी क्या हुआ? एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ स्टेट। स्टेट में अगर हम बोले बॉयहुड, ओके, यूर यंग, यूथ, सो ये क्या हो गई? स्टेट हो गई। चाइल्डिश, ओके। एंड नेक्स्ट वन, अगर हम एक्शन की बात करें तो उसमें होते हैं मूवमेंट, लाफ्टर, थेफ्ट। अब आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और वे है उसको माइंड में रखने का, कि जो जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते ना, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टच करने, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन रो रहा है, जैसे हंसना, ठीक है, हंसी, तो हम कभी हंसी को एज अ पर्सन देखें? खुशी तो नेम होते हैं, ठीक है, बट हंसी को आप इमेजिन कर सकते हो? कैसे इमेजिन कर सकते हो? एक पर्सन हंस रहा है, वो हंसी, मुझे हंसी आ गई, दैट इज़ लाफ्टर। तो उसको हमने सिर्फ महसूस किया, फील किया, ठीक है, तो वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आपको समझ आ गया है इतना? उसके बाद हम चलते हैं मेटीरियल। मेटीरियल नाउन्स कौन सी होती हैं? दैट डिनोट्स द नेम ऑफ एनी मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारी होती हैं मेटीरियल नाउन। एक बात का ध्यान
रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं दे ऑलवेज कम इन सिंगुलर, वो सिंगुलर की तरह ही यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल हेयर्स वर्ड मोस्टली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यूज हेयर्स, दैट इज़ रॉन्ग। द वर्ड इज़ हेयर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हेयर हैं। कभी किसी के सर पे ओनली वन हेयर देखा है? नहीं। कोई बाल्ड भी होगा ना, कोई गंजा भी होगा, उसके भी छोटे 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 बहुत सारे हेयर होंगे, तो वो कभी भी उसमें नहीं आता, सिंगुलर में नहीं, सॉरी प्लूरल में नहीं आता, वो सिंगुलर में आता है, अनकाउंटेबल। और प्रॉपर नाउन का तुमने एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाउन इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो नाउन से आगे नेक्स्ट जो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, पर नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो उससे रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए सबसे पहले नाउन तुम्हें समझ आना चाहिए और इसको बिल्कुल क्रैम नहीं करना, आपको समझना है। घर में जो चीज़ें हैं देखो काउंट हो रही हैं या नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल चॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ें काउंट करके देखो काउंट हो रहा है, या हम उसको मेजर, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लो, फिर उसको समझो एंड सी। आप डिफरेंस देखना कि आपको कितना अच्छे से समझ आता है। आपको कुछ भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली पेपर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सी कॉमन है, कौन सी कलेक्टिव है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना टू सेव इट इन परमानेंट योर मेमोरी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो आई होप यू लाइक इट, यू वुड लाइक इट, यू गोना बी लाइक इट। सो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय, हैव अ ब्लिसफुल डे, थैंक यू।